हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 23 ऑफ जुलाई से लेकर 31 ऑफ जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा, यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। कर्मा रिलीजिंग का टाइम रहेगा ये। पहले तो आपके पर्सन की फीलिंग्स ही देखेंगे, उसके बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखेंगे और फिर गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। बॉटम ऑफ द डे की क्वीन ऑफ वाइंड्स। तो कैप्रिकॉर्न्स, ये आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट थर्ड पार्टी रीडिंग। तो चलो देखते हैं इस रीडिंग में। सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं, जो एनर्जी आ रही है वो स्ट्रेंथ की है। दोनों तरफ इमोशंस है, लेकिन दोनों ही उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है बाहर से स्ट्रांग लग सकते हैं, लेकिन अंदर से काफी कुछ फील कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है दिल ही दिल में बहुत सारी चीजें एक ऐसे दबा के चल रहे हैं, मतलब बताना नहीं चाह रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि बता बता दूंगा तो फिर से ये मेरे सिर पे ना चढ़ जाए, ऐसे मतलब पता नहीं कहाँ से ये थॉट्स आते हैं उनके माइंड में। तो आप वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन इस तरह से वो थॉट उनकी चल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि वो फ्यूचर को लेकर कुछ सोच विचार जरूर करेंगे आने वाले टाइम में, या कर रहे हो अभी भी। दो रास्ते उनके सामने हैं, ठीक है। उन्होंने सोचना है कि उनको करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो उनको एक स्टेबिलिटी और एक खुशनुमा जिंदगी मिलेगी, और प्योर लव मिलेगा, है ना, सपोर्ट मिलेगा आपका। हर हाल में आप उसका साथ दोगे, लॉयल्टी रहेगी। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी का हाथ थामते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो की बात, तो वो उनका हाथ थामते हैं, या फिर कुछ लोग भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, उनके लोग या फ्रेंड्स, तो उनका कहा मानते हैं, तो फिर से जिंदगी में अनस्टेबल अनसर्टन लाइफ देखेंगे। मतलब सर्टेनिटी नहीं रहेगी उसमें, अनिश्चित लाइफ रहेगा। वो कुछ समझ में नहीं आएगा कब क्या हो कब क्या ना हो। आप चाहते हो स्टेबिलिटी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो आपको ही ब्लेम करते हैं कि तू ही चली जाती है, चला जाता है मुझे छोड़ छोड़ के, तो तेरे ऊपर भरोसा क्या करूं मैं। जब आप ये बोलते हो, जब वो ये बोलते हैं, तो आपको गुस्सा तो आता है, लेकिन आप ये सोचते हो ये तो अभी भी नहीं बदला बदली, ये तो वैसी ही है। इतने साल हो गए, महीने हो गए, जितना भी टाइम हुआ हो आपके रिश्ते को। लेकिन अब यहाँ पर वक्त आ चुका है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैप्रिकॉर्न्स के साथ आगे बढ़ना है या खुद के साथ, या कुछ नया सोचना है, नए पर्सन की तरफ आगे जाना है। न्यू लव की सोच रहे हो, शादी करने का सोच रहे हो, अगर शादी नहीं हो रखी है, क्या सोच रहे हो आप अभी खुद क्लियर हो या नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। कुछ बातें अभी भी हिडन है, जो आपके सामने आई नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। आपने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, आपके इनर वॉइस की सुननी है आपने, ठीक है। आपके पर्सन की ओर की बात करूं मैं, तो वो यहाँ पर कुछ आपको हो सकता है कि मतलब सीरियस कमिटमेंट देना चाहेंगे, जैसे शादी शादी की है तो उसको निभाना चाहे, ये भी बात यहाँ नजर आ रही है। यहाँ पर आध्यात्मिक मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट आपके पर्सन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों भी यहाँ पर लक्ष्य हो सकता है कि आप दोनों भी बहुत स्पिरिचुअल हो, कहीं कहीं पर ये बात रहेगी। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो। सोलमेट वाली एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारी बातें अभी भी छुपी हुई है जो सामने नहीं आई है, आपके पर्सन बताना नहीं चाह रहे हैं। नो कांटेक्ट होने के बावजूद वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नो कांटेक्ट उन्होंने किया है, आपने किया है, हुआ है जो भी बात है, बात नहीं हो रही है, लेकिन या कम बात हो रही है, लेकिन वो इतना होने के बाद भी वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे हैं, ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। किसी के लिए थे भी होगा, मतलब पहले नहीं थे और अब थोड़ी बहुत बात करने लगे हो, ठीक है। तो किसी के लिए अभी भी नो कांटेक्ट में है वो। इंट्यूटिवली ये कनेक्शन अभी भी बना बना हुआ है, आप दोनों का इंट्यूशन, मतलब दोनों भी आप है ना एक दूसरे से कनेक्टेड हो एनर्जेटिकली, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि दिख रही है कि ओवर हो गया है, सब खत्म हो गया है, हो गया है, सब खत्म हो गया है या हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो आप लोग, ठीक है। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स ओपनली नहीं बताएंगे, ये बात भी रहेगी इतना होने के बाद भी, ठीक है। एक कार्मिक लेसन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। इस कार्ड के साथ एक और एनर्जी यहाँ पर है कि कार्मिक लेसन का भी कार्ड है ये, तो ये कमिटमेंट, मैरिज या ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इंडिकेट करता है। तो अगर थर्ड पार्टी है कोई, तो उस रिलेशनशिप के अंदर भी कार्मिक लेसन चल रहे हैं आपके पर्सन के, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन हो, अगर आपको कंफर्म पता है तो, डाउट के बेस पे नहीं, कोई और लोग हो, उसके फ्रेंड्स हो,
या फिर उसका खुद का माइंडसेट हो, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करे। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ये तो है ही, ठीक है। तो जो भी कोई लोग हैं जो उसका माइंड में कुछ चीजें भरते हैं, तो यहाँ ये हो सकता है कि वहां पर भी उसका कार्मिक लेसन सीखने को मिल रहा हो। वो लोग पलट गए उसके ऊपर, उसके खिलाफ हो गए, जिनको लेकर वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे इतराते थे या बोलते थे कि यार नहीं वो तो मेरे अपने हैं, ये है, वो है, मेरा फ्रेंड है, और जो भी कोई लोग हो उसके साथ, ठीक है, या मेरी फ्रेंड है, इस तरह से, मेल है चाहे फीमेल है आपके पर्सन। लेकिन ये बात यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। तो उसकी वहां पे लेसन चल रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स बताता है कि आपका पर्सन जो है डिफेंसिव मोड में है अभी, ठीक है। शायद प्रेशर, गिल्ट या ईगो की वजह से वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिफेंसिव मोड में है आपके पर्सन, ये बात भी नजर आ रही है। मतलब मैंने कहा ना, वो अपनी बात बताएंगे नहीं, उसका ईगो है, वही बात है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत सारी एनर्जी यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की ओर से। क्यों ऐसे है भगवान जाने, उसके लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस उसने ऐसे लिए हो, शायद मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन ये बात नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब यहाँ ऐसा है कि ये दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन या ट्रुथ सामने आने के योग भी बन रहे हैं, यहाँ पर सच्चाई सामने आने का योग बनेगा, कम्युनिकेशन के योग बनेंगे, ये बात भी है। लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत क्लियरली बात करना चाहते हैं, बहुत क्लियर रहेंगे वो अपनी बात को लेकर। पहले जैसे गोल-मोल बातें नहीं चलेगी, अभी क्लियर बातें रहेगी यहाँ पर, ये भी रहेगा, ठीक है। हो सकता है रियलाइजेशन आए या किसी बात में क्लैरिटी मिले, है ना। सब कुछ इसी वीक में हो ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन एनर्जी उस डायरेक्शन में मूव जरूर करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एक क्लैरिटी की तरफ, बातचीत की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ, कनेक्ट करने की तरफ, और फिर से एक नई शुरुआत की तरफ, ये दिखाई दे रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये, इसे क्लेम कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो चलो नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करते हैं। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है आपको एक स्टेबल, केयरिंग, लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखते हैं। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, आपकी वैल्यू उसके दिल में कम नहीं हुई है, ये बात तो है ही यहाँ पर, चाहे वो बात करे ना करे, बताए ना बताए, तब भी, ठीक है। अब इस कार्ड के वजह से ये भी दिखता है यहाँ पर कि वो अभी भी इंट्रोस्पेक्शन में है, चिंतन मनन चल रहा है उनका, वो अपने आप पर मतलब काम कर रहे हैं या अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन बोलो, आत्म परीक्षण बोलो, उसमें है वो अभी फिलहाल, ठीक है। जरूरी भी है, ये करना चाहिए सबने, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक ब्रेक लेके अपने आप को थोड़ा देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मैं सही तो नहीं हूँ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें सही हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सोचना चाहिए, ठीक है। ओवर गिविंग नहीं होना चाहिए, ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बहुत तकलीफ होती है उससे, ठीक है। तो ये बातें रहेगी, इसीलिए साइलेंस को फीलिंग की कमी मत समझिएगा आप लोग, कि वो बात नहीं कर रहे तो फीलिंग्स ही नहीं है उसको, ऐसा नहीं समझे आप तो बेहतर रहेगा। सुलझे हुए पर्सन की तरह बात सोचे आप और समझे मैच्योरिटी के साथ, ठीक है। वो अपने लाइफ के डिसीजंस को लेकर बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। अब बॉटम ऑफ द डेक की बात आती है, तो यहाँ पर ऐसा है कि अट्रैक्शन और मैग्नेटिक कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। आपकी एनर्जी उसके माइंड से कंप्लीटली गई नहीं है अभी, ठीक है। उसके माइंड में अभी भी आप हो, आप चलते रहते हो, ये बात है। क्या करना हो, क्या कर्मा रिलीज हो रहा है, तो इस स्प्रेड के हिसाब से हाँ, कार्मिक क्लियरिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है। लेकिन ये ड्रामेटिक एंडिंग से ज्यादा इनर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है, मतलब अंदर ही बदलाव आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। ओल्ड फियर्स, ईगो, कमिटमेंट रिलेटेड रिलेशंस रिलीज हो रहे हैं आपके लाइफ से भी और उसके लाइफ से भी, क्योंकि ये आपकी भी एनर्जी है। जनरल कर्मा रिलीज, कर्मा क्लियरिंग, ये दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लाइफ से भी कर्मा क्लियर हो रहा है कैप्रिकॉन्स। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मूवमेंट डेफिनेटली दिख रही है। उनके करंट फीलिंग्स की बात करें यहाँ पर, शॉर्ट में बात करें फिर से एक बार, तो ऐसा रहेगा कि उनके दिल में अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और इमोशनल पुल अभी भी है। उनके दिल में अट्रैक्शन है, रिस्पेक्ट है आपके लिए, और इमोशनल पुल भी फील करते हैं, मतलब खिंचाव एक आपकी तरफ, भावनिक खिंचाव जिसको कहेंगे। लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशंस के बीच बैलेंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से नो कांटेक्ट कंटिन्यू कहीं कहीं पर हो सकता है, तो कहीं पर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में रह सकते हैं आपके पर्सन आपके साथ। कम बात होगी, मतलब
ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से रहेगा, आपके लाइफ से भी कुछ कर्मा रिलीज होने को रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने बैलेंस में रहो, अपने अपना रास्ता खुद ढूंढो। आपको फ्यूचर में क्या चाहिए ये आपने डिसाइड करने का वक्त अभी आ चुका है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो उसे और बढ़ने दो, मतलब बढ़ रहा है तो ठीक है, अपने आप को रोको मत कि हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अचानक क्या चेंजेस आ रहे, होता है कभी कभी ये। ठीक है, और यहाँ पर आपके पर्सन भी उसी मार्ग पर चल पड़े, अगर आप पहले से ऐसे हो तो ये हो सकता है। आप बहुत अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक एनर्जी में रहोगे, ये हमेशा की तरह बात रहेगी। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, तो जुलाई मंथ का एंड जो है वो आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है कि आप अपने ऊपर भरोसा करें। वो आएंगे, वो ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको रियलाइजेशन होने दो। ठीक है, तब तक आप अपने ऊपर वर्क करो, अपना ध्यान रखो, सेल्फ लव में रहो, ये बहुत जरूरी है। और आपने भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि कहीं मेरी गलती तो नहीं हो रही है, मैं ओवर गिविंग तो नहीं कर रहा और रही हूँ, इस तरह से बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बताते चलूं, आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होते हुए भी नजर आ रही है, कोई ऐसे पर्सन, अभी तो आपको लगेगा कोई नहीं है मेरे लाइफ में, दोस्त है बस, लेकिन कुछ लोग दोस्ती से थोड़ा ज्यादा ही आपके लिए सोच रहे हैं, और ऐसे लोग जेन्युइनली आपके लाइफ में एक प्रपोजल लेकर आए, शायद शादी के लिए, ये हो सकता है। जो लोगों की शादी नहीं हुई है, ऑन एंड ऑफ में हो और काफी टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, और उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट भी नहीं आया है, तो ये चीजें रह सकती हैं। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो, वर्गो एंड लियो। तो वर्गो पर्सन है कोई जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे ना देखिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन ने उस पर पूरा भरोसा किया, पूरा भरोसा, और इतना कि बहुत सारा लव, केयर, कंपैशन, पैसा, सब कुछ दे दिया उसको। मेल है आपके पर्सन चाहे फीमेल है, लेकिन इसी एनर्जी में थे, इमोशनली अटक गए वहां जाके। मतलब ऐसा डीप वाला इमोशन नहीं, जैसे किसी की हमें मतलब नहीं, किसी की हालत देख के दया आ जाती है ना, जैसे नहीं हमें कोई रो दे, कोई कुछ अपनी बात बता दे, अपना दुखड़ा सुना दे तो हमें थोड़ा बुरा लगता है ना, तो उस वाला इमोशन, वो वाला इमोशन, मतलब कंपैशन वाला, दया वाला, दया करुणा वाला। ठीक है, उसके साथ वहां चले गए और फंस गए, ये बात हुई है कहीं कहीं पर, हर किसी की बात नहीं है ये। ठीक है, तो आपके पर्सन, ये अलग ही रख दो उसको। तो यहाँ ऐसा है कि अब चेंजेस आ रहे हैं उनके रिलेशनशिप में, और लेटिंग गो वाली एक एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि किसी चीज को वो लेट गो करना चाहते हैं, अभी इस रिश्ते को ही लेट गो करना चाह रहे हो। चेंजेस की एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, जैसे कि एक बवंडर तूफान जैसी ये एनर्जी इनके लाइफ में आ रही है। आने वाले टाइम में ये फेस करेंगे इसको। पास्ट लाइफ का कर्मा भी था कुछ लोगों का यहाँ पर, वो भी फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। शायद ये कार्मिक रिश्ते की वजह से जुड़े हुए थे, तो कर्मा रिलीज का तो टाइम ही चल रहा है, तो वैसे ही ये रिलीज हो जाएगा कहीं पर, ये बात है। ठीक है, सुपरफिशियल है ये रिलेशनशिप, कोई डीपली इन्वॉल्व वाली रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, कंपैरिजंस बहुत चलते हैं इन दोनों के बीच में, मतलब एक दूसरे के साथ करते हो, जॉब बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, या बाकी चीजों को लेकर, या फिर आपके साथ आपके पर्सन उसका कंपैरिजन करते हैं, तो कहीं पर भी वो कंपैरिजन में बैठते ही नहीं है आपके साथ। इस वजह से ना आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं करूँ क्या, अभी मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो ये नहीं चाहिए। फिर इसको मिलता है आपके पर्सन को एक ओवर बर्डन वाली एनर्जी, और दूसरी एनर्जी ऐसी है कि लोनलीनेस वाली एनर्जी, सोचते रहो क्या करना है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें। तो ये सब चलता रहेगा 31 जुलाई तक, इनके ऐसे ही रहेंगे हालात कि ये कंपैरिजंस में जाएंगे, बहुत ज्यादा ओवर बर्डन फील कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट इनके लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये खत्म होने को रहेगी, और ऐसा कुछ इनके रिश्ते में एक ऐसी हलचल मचेगी कि 360 डिग्री चेंज हो जाएगा सब कुछ, मतलब इतना जबरदस्त तरीके से। किसी किसी के लिए ये बहुत स्ट्रांग रहेगा। और एटेड पोर्टल आएगा नेक्स्ट मंथ जो है अगस्त, उसकी रीडिंग मैं बाद में करूंगी। ठीक है, तो तब भी ये एनर्जी जो है आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। एटेड पोर्टल जो है लायंस गेट पोर्टल है। ठीक है, और जो वो बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट पोर्टल रहता है। ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलो, तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ज्यादा टेंशन मत लो, ये थर्ड पार्टी का वगैरह कोई मतलब नहीं है, जैसे आए थे वैसे चले भी जाएंगे। आप अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो। वैसे भी एक बार किसी ने विश्वास तोड़ा तो दोबारा से वो जुड़ता नहीं है, वो भले ही वापस आ जाए, लेकिन आप वो पहले वाली चीज नहीं रहेगी उसमें।
देखिए आपके लिए गाइडेंस है, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। आप ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा करो, जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उन पर भरोसा करो, यूनिवर्स पर भरोसा करो और अपने हायर सेल्फ पर, ठीक है, और अपने हायर सेल्फ पर भरोसा करो। हर्मिट, तो यहां पर भी ऐसा है कि आपने थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत आपको भी है, सोच समझकर फैसले लीजिएगा। सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, हायर, अपना पर्सपेक्टिव ही हाई रखो आप, तो क्या होगा ना कि दृष्टिकोण जब हम अच्छा रखते हैं या बहुत हाई रखते हैं तो ये चीजें बहुत छोटी नजर आती है, ये थर्ड पार्टी और ये आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे वो कंप्लीटली आपकी पर्सनल मर्जी है, लेकिन फिर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है एक बार विश्वास टूट जाए तो। सन की एनर्जी आई है यहाँ पर, सन एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, तो आपके लाइफ में सक्सेस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी, बस अपने परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है या ऊंचा बनाने की जरूरत है उसको, और ठीक है। ग्रेट टीचर, आपका लाइफ और लाइफ के जो ये लोग जो आते हैं हमारे लाइफ से जुड़े हुए कार्मिक लोग, यही हमारे लिए टीचर बनकर ही आते हैं एक तरह से, ठीक है, और हमें कुछ लेसन सिखा के जाते हैं। तो जिंदगी ये सबसे बड़ा स्कूल है और इसमें आने वाले ये जो कार्मिक लोग हैं ये हमारे टीचर्स होते हैं, लेसन देकर जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने भी उस लेसन से कुछ सीखना है, बार बार वही सेम गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, दोहरानी नहीं है गलतियां, कर्मा नहीं बढ़ने देना है, कर्मा साइकिल एंड करना है ना। द क्वाइट बॉन्ड, यू आर नॉट मेंट टू फेस दिस मोमेंट अलोन। अब जो भी लाइफ में हो रहा है उसके लिए आप मतलब हर बार जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आए तो आप अकेले फेस करो, ये इसके लिए आप बने नहीं हो, उसका भी फर्ज है आपके पर्सन का, उसको भी करने दो जो करना है। अभी आप शांत रह जाओ, अपने तरफ ध्यान दो, अपने स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान दो। स्ट्रेंथ ग्रोज वेयर ट्रस्ट इज क्वाइटली शेयर्ड, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान दो, इनर स्ट्रेंथ, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो। द फ्यूचर इज नॉट फिक्स्ड, देखिए फ्यूचर कोई फिक्स नहीं होता है कि यही होगा और वही होगा, कुछ हद तक पता भी हो लेकिन समझ के चलो इस बात को, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि व्हाट यू आर सेंसिंग इज ए पॉसिबिलिटी नॉट अ सेंटेंस, योर अवेयरनेस स्टिल हैज अ से। आप अवेयर रहिए, जो भी आप सेंस कर रहे हो कि हाँ इसने तो ऐसा किया, अब ऐसा ही करेगा करेगी, ऐसा ही होगा, तो ये सिर्फ आपकी सोच हो सकती है, पॉसिबिलिटी सोच सकते हो आप इस तरह की, ये कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है ना, जो आपकी सोच बनी है। तो आप सोच को साइड में रखो और एक चीज ध्यान में लाओ कि आप जितना अवेयरनेस में रहोगे वही आपके लिए सही है, वही आपका फ्यूचर है कि आप अवेयरनेस में रह रहे हो। हर पल में फ्यूचर ही तो है, ये पल गया अगला पल आया उसका अगला पल, ये तो फ्यूचर ही तो है, छोटा छोटा एक एक सेकंड भी फ्यूचर में तो जा रहे हैं हम, कौन सा हम अभी रुक रहे हैं या पास्ट में जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम अवेयर रहे वही सही है। द विल टू वेट, अगर आप चाहते हो कि मुझे इसके लिए वेट करना है तो वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है, ठीक है। इसका मैसेज पढ़ के बता दूं मैं, स्ट्रेंथ इज नॉट लॉस्ट व्हेन यू पॉज, इट गैदर्स क्वाइटली। जब आप शांत रह जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रेंथ खो गई है, तो धीरे धीरे जमा होती रहती है स्ट्रेंथ जब आप शांत रहते हो, ठीक है। हिम्मत बढ़ती जाती है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। स्ट्रेंथ का कार्ड ही आया था आपके टैरो में भी शुरुआत में सबसे पहला कार्ड, तो यही बात है, ठीक है। तो सेल्फ लव में रहो, अच्छा सोचो, और आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस है आपके लिए, चलो देखते हैं। और कुछ जनरल मैसेज भी हो सकते हैं आपके लिए। अब किसी और में तुम नहीं दिखते, इसीलिए ये दिल कहीं और लगता ही नहीं, तुम आदत नहीं जिंदगी थे हमारी। मतलब आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में, शायद थर्ड पार्टी को लेकर परेशान है या कुछ और वजह से भी, तो आपके बारे में इस तरह की सोच हो सकती है उनकी। तुम पास नहीं पर फिर भी हर पल साथ लगते हो, शायद इसी को अधूरी मोहब्बत कहते हैं। ओ एंड द नेक्स्ट मैसेज इज, कुछ लोग किस्मत में नहीं होते लेकिन पूरी जिंदगी याद रह जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।